हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिथुन का मासिक राशिफल फरवरी 2021। स्वास्थ्य। यदि आपके स्वास्थ्य पर दृष्टि दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि महीने की शुरुआत में लग्न का स्वामी बुध कुंडली के 9वें भाव में रहेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अष्टम भाव में बृहस्पति, शनि, शुक्र और सूर्य का गठबंधन होने के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस समय में आपको अपनी किसी भी स्वास्थ्य समस्या के प्रति लापरवाही बरतना नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि छोटी से छोटी समस्या भी आने वाले समय में आपको गंभीर समस्या प्रदान कर सकती है। 22 फरवरी के बाद मंगल के वृषभ राशि में जाने से सेहत में और गिरावट आ सकती है। इसलिए इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संतुलित दिनचर्या का पालन करें। आपको सुबह की सैर करने और संतुलित डाइट का पालन करना चाहिए। आवश्यक होने पर योग और प्राणायाम भी कर सकते हैं। इससे आपकी सेहत काफी हद तक ठीक रह पाएगी, लेकिन क्योंकि समय खराब है, इसलिए वाहन बड़ी ही सावधानी से चलाएं, क्योंकि किसी प्रकार की दुर्घटना का संयोग हो सकता है। आपको कमर अथवा जोड़ों में दर्द, आंख में समस्या, निद्रा रोग, किसी प्रकार की गुप्त स्वास्थ्य समस्या अथवा महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित समस्या इस समय खंड में परेशान कर सकती है, इसलिए जरूरत होने पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। करियर। यदि आपके करियर की बात की जाए तो यह मानकर चलिए कि यह महीना उथल-पुथल से भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके करियर में उतार चढ़ाव तो जरूर आएगा। करियर एवं प्रोफेशन के भाव का स्वामी बृहस्पति कुंडली के 8वें भाव में है और 8वें भाव के स्वामी के साथ भी है और बृहस्पति अस्त अवस्था में भी है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी उम्मीदों के मुताबिक परिणाम प्राप्त होने में समस्या होगी। कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रच सकते हैं, जिसके प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वे आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। इसलिए इस समय में अपने काम से काम रखना अच्छा होगा। आप अपने काम पर पूरा फोकस रखें और ध्यान रखें कि किसी तरह की कोई गलती ना होने पाए। तभी आप अपनी जॉब में टिके रह पाएंगे और अपनी परेशानियों से काफी हद तक निजात प्राप्त कर पाएंगे। आत्मविश्वास के साथ काम करें। धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और अपने साझीदार से अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखना होगा, क्योंकि इस समय में आपका साझीदार आपसे ज्यादा प्रबल अवस्था में हो सकता है और संभावना है कि वह आपके बिजनेस में ज्यादा लाभ उठाने की चेष्टा के साथ कुछ गड़बड़ी करे। इसलिए सावधानी का पालन करते हुए अपने काम पर पूरा फोकस रखें और खुद ऑफिस जाकर हर चीज को परखें। आपकी कुछ गुप्त योजनाएं आपके करियर में आपकी मदद करेगी, जिनकी वजह से आप फिर से उठ खड़े होंगे और अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपके विरुद्ध जा सकते हैं, इसलिए आप जैसे दांतों के बीच में जीभ सुरक्षित रहती है, वैसे ही कोशिश करें तो आने वाले समय में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो पाएगी। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध।
यदि प्रेम संबंधी मामलों पर ध्यान दिया जाए तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, जहां एक तरफ आप और आपके प्रियतम के बीच रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी और आपके अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच खटपट और मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। याद रखें, यह स्थिति आने पर आपके रिश्ते में भी खराब होने के प्रबल योग बन जाएंगे, इसलिए ऐसी स्थिति से बचने की संभव कोशिश करें और अपने प्रियतम पर किसी बात को लेकर शक ना जाहिर करें। ऐसा करना उनके मन में आपकी इज्जत को कम करेगा और वह रिश्ते में कमियां ढूंढने लग जाएंगे। पंचम भाव पर पड़ रही शनि और मंगल की दृष्टि के कारण किसी न किसी बात को लेकर आप दोनों आपस में झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपके बीच गलतफहमी बढ़ सकती है, लेकिन यह अल्पकालिक है। यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो 22 फरवरी के बाद स्थितियों में सुधार होगा और आप अपने प्रियतम के साथ अच्छे पल बिताएंगे। आपके बीच संपर्क बढ़ेगा और आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। इस महीने आने वाले वैलेंटाइन डे पर उनके लिए कोई खास तोहफा लेकर आएं, लेकिन याद रखें, वह तोहफा ऐसा ना हो जो उनको खुशी देने की बजाय दुख पहुंचा दे। 21 फरवरी से शुक्र नवम भाव में प्रवेश करेगा। यह आपके पंचम भाव का स्वामी है। इससे प्यार के इस सिलसिले में आप आगे बढ़ेंगे। आपके रिश्ते में दूरियां कम होंगी और आप साथ में किसी लॉन्ग ड्राइव या लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे वापस लौटने पर आपका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो जाएगा और आप एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना महसूस करेंगे। शादीशुदा लोग अपने दाम्पत्य जीवन की खुशियों को वापस लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में शुक्र के साथ होने के कारण आपके रिश्ते में प्रेम रहेगा और आप दिल से चाहेंगे कि आपका जीवन साथी आपसे नाराज ना रहे और आपके बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं, लेकिन शनि और सूर्य का प्रभाव ऐसा होने में रुकावट पैदा करेगा जिससे रह रहकर आपका और आपके जीवन साथी का झगड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों की मदद लेनी जरूरी होगी। शुरुआत में तो वे लोग आपके साथ देने से कतराएंगे, लेकिन वस्तुस्थिति जानने के बाद वह आपकी मदद करेंगे और उनकी मदद से ही कोई रास्ता बाहर निकल पाएगा। महीने का उत्तरार्ध पूर्वार्ध की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहेगा और जो समस्याएं चली आ रही होंगी उनसे धीरे धीरे निजात मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखें, क्योंकि इस समय में वह बीमार हो सकते हैं और किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का शिकार हो सकते हैं। आप अपनी वाक चातुर्यता और तेज दिमाग के कारण अपनी प्यारी मीठी बातों से अपने जीवन साथी को मनाने में कामयाब रहेंगे और इससे आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत हो जाएगा। सलाह: मिथुन राशि के जातकों को फरवरी के महीने में गणेश जी की प्रतिदिन उपासना करना और उन्हें दुर्वांकुर अर्पित करना। इसके साथ साथ आप गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुंदर बना सकते हैं। प्रातः काल 11 बजे से पूर्व अपने पितरों को नमन करते हुए ओम पितृदेवाय नमः का 11 या 21 बार जाप करना आपके पितरों को संतुष्टि देगा और आपके जीवन में समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा।
उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न सोने की मुद्रिका में अपनी कनिष्ठिका उंगली में बुधवार के दिन धारण करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इससे आपका स्वास्थ्य भी मजबूत होगा। चींटियों को आटा डालने से भी आपको शनि से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सामान्य मिथुन राशि के लोगों की अपनी एक अलग ऑरा होती है। वो अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक और खास बात है उनकी कि वे इतने तेज दिमाग के होते हैं कि पल भर में कठिन से कठिन समस्या का हल निकालने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए जिन कामों को करने के लिए और लोगों को घंटों लग सकते हैं, यह कुछ ही मिनटों में उस काम को निपटाकर खाली बैठ सकते हैं। इस महीने भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, क्योंकि आपका स्वामी बुध नवम भाव में बैठेगा और भाग्य के प्रभाव से आपके अनेकों कार्य में सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। इस महीने आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी घट सकती हैं, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, शनि और सूर्य का जमावड़ा आपकी कुंडली के 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव अनिश्चितता का भाव है, इसलिए इससे कुछ अच्छे और कुछ बुरे, दोनों तरह के परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। जहां एक तरफ आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको शारीरिक रूप से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। आपका कोई अपना आप से बिछुड़ सकता है या प्यार में टूटन आ सकती है, लेकिन उस दुख को भुलाने के लिए कुछ ऐसा अच्छा भी हो सकता है जो आपको बहुत खुशी देगा। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। इस महीने बेवजह की बहुत यात्राएं हो सकती हैं, इसलिए किसी भी यात्रा पर जाने से पहले अपने जरूरी कागजात तैयार रखें और यात्रा की पूरी तैयारी से जाएं, नहीं तो आपको यात्रा के दौरान किसी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कानून के खिलाफ जाकर कोई भी काम ना करें, क्योंकि आपके गुप्त राज बाहर निकल सकते हैं और उसकी वजह से आप कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। फरवरी के महीने को वैलेंटाइन डे और अन्य खूबसूरत दिनों के लिए भी जाना जाता है। वैसे भी इस समय में मौसम बहुत सुहावना होता है, जिससे मन में प्रेम की तरंगें उत्पन्न होती हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मर्यादा ना छूटे और आप अपने प्रियतम का दिल ना दुखाएं, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आप अपनी राशि के लिए फरवरी 2021 मासिक राशिफल को पढ़कर जान सकते हैं कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कौन-कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं और आपको किन समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके साथ क्या अच्छा होगा, वह भी इस राशिफल में दिया गया है। यदि आपको कोई समस्या है तो उस समस्या के समाधान के रूप में आपको विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिनसे आपको विशेष लाभ मिलेगा। वित्त, यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत कुछ प्रदान करने वाला महीना साबित होगा। हालांकि यह आपसे कुछ लेगा भी, यानी कि आपके जीवन में कुछ कष्ट भी आएंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को अचानक से उठने की स्थिति दिखाई दे रही है। इस समय में
बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस यह ध्यान रखें कि शॉर्ट टर्म ना करके दीर्घकालीन निवेश करना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मंगल 22 फरवरी को आपके 12वें भाव में प्रवेश करेगा तो आर्थिक स्थिति में थोड़ी गिरावट आ सकती है और आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको मितव्ययिता का परिचय देना चाहिए और बढ़ते हुए खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अपने किसी मित्र पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके उन्हें अपना धन इस महीने ना दे, नहीं तो वह धन वापस आने में आपको पसीने आ जाएंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपको कोई पैतृक संपत्ति या विरासत मिलने की संभावना प्रकट हो सकती है। महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और महीने का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले ज्यादा फलदायी साबित होगा। इस महीने आपको अपने ससुराल पक्ष से भी आर्थिक मदद मिल सकती है। हालांकि दूसरी तरफ आपके भाई बहनों को आपसे आर्थिक मदद की दरकार होगी, इसलिए आवश्यक होने पर उनकी मदद जरूर करें क्योंकि यह आपका कर्तव्य भी है। कुल मिलाकर यह महीना आर्थिक स्थिति के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। यदि आप ध्यान से सतर्क होकर चलेंगे तो आप अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। मित्र एवं परिवार परिवार का हमारे जीवन में खास महत्व होता है क्योंकि यही वह कड़ी है जो हमें समाज से जोड़ती है और समाज में हमारी इज्जत बढ़ाने में भी परिवार वालों का बड़ा योगदान होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध नवम भाव में होगा, जिसकी वजह से फरवरी के महीने में आपको सुख की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन संबंध सुधरेंगे और आपके परिवार के लोग पारस्परिक स्नेह की भावना रखते हुए एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। इस महीने आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में भी कोशिश कर सकते हैं। दूसरे भाव पर बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, शनि तथा मंगल की दृष्टि होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव भी देखने को मिल सकता है और आपसी नोक-झोंक भी संभव है, लेकिन इस सब के बावजूद सभी लोग मिलजुल कर ही घर की गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। परिवार में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। संभव है कि कोई बड़ा प्रोग्राम आपके परिवार में हो जिससे अनेक लोगों के आने जाने से घर में उत्साह का माहौल रहेगा और लोग एक दूसरे को तोहफों का आदान प्रदान कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए 12 फरवरी तक का समय कमजोर रहेगा। इस समय में उनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। हालांकि इसके बाद का समय उपयुक्त रहेगा और वे अपने क्षेत्र में प्रगति करेंगे। 22 फरवरी के बाद आप अपने भाई बहनों की कोई बड़ी आर्थिक मदद कर सकते हैं जिसके लिए वो आपका आभार भी मानेंगे। यह महीना ससुराल पक्ष से संबंधों को लेकर विशेष महीना है क्योंकि ग्रहों की स्थिति अष्टम भाव में होने से ससुराल में किसी बात को लेकर आपकी कहासुनी भी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में सुधार आएगा और आप उनसे अच्छे व्यवहार के कारण प्रशंसा प्राप्त करेंगे। हो सकता है वे आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी मदद भी करें।
इस महीने आपके पिताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और वह बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी चिकित्सा का सहारा लें। आपके विरोधी आपकी पारिवारिक जीवन में परेशानी घोलने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए उनसे सतर्क रहें और उन्हें कोई भी ऐसा मौका ना दें कि आपके परिवार में कोई दूरी आ पाए। महीने के उत्तरार्ध में परिवार वालों के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। इससे परिवार में शांति और सद्भाव बढ़ेगा। पंडित धीरज कौशिक जी, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।